नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारे उस स्टूडेंट के लिए है और वो पेरेंट्स के लिए है जो लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि मॉडर्नाइज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सिर्फ यही लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज से लोग एजुकेटेड हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस पर एक छोटी सी बातें बोलना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दें। हमारे वो हर एक स्टूडेंट वो अपने अंदर से इस बातों को निकाल दें कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे कुछ भी नहीं आता। इंग्लिश से एजुकेशन का कुछ भी लेना नहीं है दोस्तों। एक लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर वो आपको बोलना आता है तो बहुत अच्छा। आप दुनिया के हर एक देशों में, जिस देशों में इंग्लिश लैंग्वेज चलता है, आप अच्छे से घूम फिर सकते हैं। लोग समझेंगे कि नहीं, खैर काफ़ी अच्छे लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी आती है तो आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको मराठी आती है तो आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको कन्नड़ आती है तो आप एजुकेटेड नहीं हो, तमिल आती है तो एजुकेटेड नहीं हो। दोस्तों, जो जिस गुजराती आती है तो आप एजुकेटेड नहीं हो, या भोजपुरी आती है तो आप एजुकेटेड नहीं हो। दोस्तों, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जो जिस देश में रहता है वही उस देश का लैंग्वेज है, और वो मेन उस लैंग्वेज से लोग एजुकेशन का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आज का एक कॉन्सेप्ट है, आज का एक एडवर्टीजमेंट है, आज का एक प्रचार है जो आपको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, इस जगह पे आपको पहुंचा दिया है कि आपके दिमाग में भर दिया है कि नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कुछ भी नहीं आता। ये कुछ लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी ने इस चीज़ों को फॉर्म करके दिया कि नहीं, मुझे एजुकेशन में इंग्लिश है तो सब कुछ है। नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आज अगर चाइना के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया आते तो चाइनीज में क्यों बोलते हैं? उन्हें भी इंग्लिश सीखना चाहिए था। आज चाइना तो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है। जैपनीज आते हैं तो अपनी भाषा में क्यों बात करते हैं? रशियन आते हैं तो अपनी भाषा में क्यों बात करते हैं? कोरियन आते हैं तो अपनी भाषा में क्यों बात करते हैं? आज सुजोक के बनाने वाले एक्यूप्रेशर के चाइनीज लोग हैं, वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं। हम लोगों ने सीखा या नहीं सीखा? उससे सीख ही रहे। वो कोरियन में बोलते हैं, लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश या हिंदी में करते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम्हें सब कुछ आता है, नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता। ये एजुकेशन के लिए हमारे देश की जो ओरिजिनल एजुकेशन है उसको खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, इंग्लिश से एजुकेशन का कुछ भी रिलेशन नहीं है। आप किसी भी भाषा में रहें, किसी भी देश के रहें, किसी भी प्रांत में रहें, अपने मदर लैंग्वेज को यूज कीजिए। आर्ट अंदर की चीज है, हुनर अंदर की चीज है, ये कोई बाहर से नहीं आता। एजुकेशन आप जो पढ़ के जाते हैं और काफी आगे तक जाती है, वेद पुराण और ये सारी चीजें। पुराण अभी जैसे मुस्लिम कंट्रीज है वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, उन्हें इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग अपने सिस्टम्स को, अब इसको ऐसे समझने की आप कोशिश कीजिए कि जैसे घर में मेरा वर्चस्व है, घर का एक कोई होता है मेन, वो वर्चस्व है। अगर आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो आपको हर एक जगह से डैमेज करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। सेम चीज है दोस्तों, ये इंग्लिश का जो फंडा है, इस फंडे पे आपको हमको रुलाया गया है। बड़े बड़े इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल्स और खोल दिए गए हैं। हमारे पेरेंट्स के दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं, बच्चे को अगर आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया तो उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, वो आगे नहीं आ सकता। दोस्तों, एक बातों तो समझिए, एक अनपढ़ गवार वो इंग्लिश ग्रेजुएट को अपने यहाँ जो है एक चपरासी की नौकरी में रखता है। कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज काम आता है? इधर उधर दौड़ाते रहता है। आजकल के हमारे एजुकेटेड बच्चे जो है बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। ए तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, उधर चला जा। जो बिजनेसमैन है उसे दौड़ाते रहता है। उस वक्त कहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, कहाँ आपको टॉप पे पहुंचा देता है? तो दोस्तों, इस बातों को हटाइए। आर्ट बड़ी चीज है, एजुकेशन बड़ी चीज है। और अगर आज ऐसा नहीं होता तो आज बड़ी बड़ी कंपनी गूगल हर एक लैंग्वेज में क्यों दे रहा है? आप जिस लैंग्वेज में चाहिए देख सकते हैं। अरे वो नहीं देता, मेरा स्टेटस है, मैं स्टेटस वाला हूं, मैं क्यों हिंदी में दे दूं, क्यों मैं तमिल में दे दूं, क्यों मराठी में दे दूं, क्यों मैं उर्दू में दे दूं, क्यों कन्नड़ में दे दूं, क्यों मलयालम में दे दूं, क्यों उड़िया में दे दूं, क्यों बंगाली में दे दूं? नहीं, वो हर एक भाषा में दे रहे हैं। उनको बिजनेस से मतलब है, उनको स्टेटस से मतलब नहीं, मुझे बिजनेस चाहिए। और वो अपने बिजनेस के हिसाब से हर एक लैंग्वेज में जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पेरेंट्स
हमारे स्टूडेंट अपने दिमाग से ये निकाल दिए। आपको ध्यान ये नहीं रखा कि इंग्लिश के 4 वर्ड जान गए और आप एजुकेटेड हो गए। आपको अंदर का ज्ञान लेना है और बाहर का ज्ञान लेना है। ये आपको पढ़ाई करने से ही मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़िए, गुजराती में पढ़िए, मराठी मीडियम में पढ़िए, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की भाषा में पढ़िए। आप एजुकेशन लीजिए, आपके क्षेत्र का, आपके देश का, आपके समाज का जो एजुकेशन है उसे लीजिए और समाज का भला कीजिए, वही आपको काम आने वाला है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको कुछ जगह पे काम आएगा। ये जो आप पिक्चर में देखते हैं, पिक्चर में दिखाया जाता है, बाहर जाते हैं लोग एजुकेटेड मॉडर्न होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप मॉडर्न नहीं है। तो हमारे दोस्तों, इतने इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हर एक कंट्री के, वो कहाँ इंग्लिश में बोलते हैं? उनकी स्टेटस में कहाँ कोई असर पड़ता है? इस बातों पे आप गौर कीजिए दोस्तों। ये एक बनाई हुई चाल है जो आपके दिमाग में दिया गया है। इसलिए दोस्तों इससे निकलिए। आप इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं और जिन्हें इंग्लिश नहीं आता है, मैं उन स्टूडेंट से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आता, उसमें नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको एजुकेशन नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। आप सीखने की कोशिश कीजिए। एक्यूप्रेशर एक अच्छी चीज़ें हैं। ये कोरियन और चाइनीज लेके आया है, वहां से ही आया हमारे पास, हिंदुस्तान से वहां पे गया, वहां से यहाँ पे आया। तो अब इसी चीजों को आप जिस लैंग्वेज में इसका नॉलेज लीजिए कि कितना सीख सके और लोगों को कितना फायदा पहुंचा सके। आपके फायदा पहुंचाने से फायदा होने वाला है, लैंग्वेज बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप किसी भी भाषा में हैं, किसी भी वर्ग के हैं, इस लैंग्वेज को जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे मत जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा तभी मैं सीखूंगा, ये समझ में आएगा, नहीं। आपका काम है सीखना, पेशेंट का सेवा करना। आप करके देखिए, रिजल्ट आप देखिए, अपने अंदर में एक्सपीरियंस पैदा कीजिए और इसको स्प्रेड कीजिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालिए। अब हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने घर के, अपने पेरेंट्स को। अगर वो आपको आपकी भाषा में, आपके मदर लैंग्वेज में कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अंदर नजरअंदाज करते हैं, अरे इसमें कुछ है ही नहीं। अगर यही चीजें कोई बाहर वाला आके आपको बोलता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में बोलता है, तो नहीं, आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे नहीं इसमें तो कुछ बातें हैं। क्यों? आप अंडर एस्टिमेट करते हैं उनको, जबकि वो आपको बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। लेकिन आप क्या करते हो? उसे अंडर एस्टिमेट करते हो, नजरअंदाज करते हो। क्यों? आपके पास क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि जिसे इंग्लिश आता है वही अच्छे से समझते हैं। इन्हें भोजपुरी आ रही है नहीं, ये तमिल आ रहा है नहीं, ये कोई भी और लैंग्वेज के केरल की भाषा आ रही है नहीं। दोस्तों इस बातों को हटाइए, अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को निकालिए। आज आप देखिए पूरी वर्ल्ड में अपनी अपनी भाषा को लेके, अपने अपने लैंग्वेज में लेके, आज चाइनीज अपनी भाषा में बना के पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। चाइना, वो इंग्लिश तो है नहीं उसके पास, फिर भी कैसे कर रहा है अपनी भाषा में? आपको मालूम है एक चाइनीज भाषा को सीखने का मतलब 20 साल का टाइम जाता है, इंग्लिश से ज्यादा टफ है। तो ये कॉन्सेप्ट्स को हटाइए अपने दिमाग से। हमारे जो स्टूडेंट है, आप अपने अंदर में नॉलेज लीजिए, आर्ट लीजिए। हमने एक आर्टिकल बहुत टाइम पहले पढ़ा था जो टाटा ने बताया, रतन टाटा ने, कि अगर इंसान, उसने उससे पूछा था रतन टाटा से और मित्तल से, लक्ष्मी मित्तल से, उसने बोला आप क्या आज के यंग को बोलना चाहते हैं? तो वो एजुकेशन हासिल करे। एजुकेशन का मतलब नॉलेज, किसी भी लैंग्वेज, मतलब नॉलेज किसी भी चीज़ों का, नॉलेज से ही लोग आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो मैक्सिमम नॉलेज हासिल कीजिए। लैंग्वेज जानना नहीं जानना ये कोई मायने नहीं रखता, आपके नॉलेज पे आपका इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों लैंग्वेज से बचिए और जिस भाषा में आपको आता है उसी भाषा में तैयारी कीजिए। आज तो आपके मोबाइल पे गूगल में हर एक, दुनिया की हर एक भाषा में दे दी गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नहीं देते, क्योंकि उसे एक एक लोगों तक पहुंचना है दोस्तों। तो आप अगर दूसरों जगह तो नहीं, तो अपने भाषा के लैंग्वेज के लोगों के पास तो पहुंचिए, दूसरी भाषा को छोड़िए। नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक जगह पे आ गए कि मैं इस स्कूल में गया, मुझे 10 लैंग्वेज आती है, 10 बातें को मैंने रट लिया, 10 इंग्लिश आ गई, बस इतनी सी बातें नहीं दोस्तों। आप अपने लैंग्वेज में जितना सीख सकते हैं, जिस तरीके से सीख सकते हैं, हर एक लैंग्वेज में बुक है। आज के एजुकेशन के हिसाब से ना हो सकता है, लेकिन है, बहुत हद तक मिल रहा है। आज तो गूगल करके दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, उन पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनके बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हो, या जो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं जानते हो, जो पेरेंट्स इंग्लिश नहीं जानते हो दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉलेज, इंग्लिश का होना ज़रूरी नहीं है। आपको आपके आर्ट,
आपका हुनर क्या है, आपके अंदर खासियत क्या है, आपका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस चीज़ों में हो। तो इस चीज़ों की वैल्यूएशन है दोस्तों। इसको जैसे जैसे आप जगाते जाएंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने अंदर में इस चीज़ों को लाइए, इस चीज़ों को क्रिएट कीजिए, इस चीज़ों को पैदा कीजिए कि आप अपने आप में नॉलेज क्रिएट कीजिए, लैंग्वेज नहीं। और अपने अंदर में आत्मग्लानि, डिप्रेशन में मत जाइए कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए दोस्तों। हमेशा आगे की तरफ सोचिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे नॉलेज लेके जाना है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में हो। दोस्तों एक कोरियन आके सुजो पूरी वर्ल्ड में छा गया। वो तो कोरियन लैंग्वेज जानता था, वो तो इंग्लिश नहीं मालूम थी। जिसे सीखना था वो ट्रांसलेटर को लेके गया और कोरियन को इंग्लिश किया। आज लोग अरब में या किसी और कंट्री में इसी चीजों को सीख रहे हैं, ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं। तो वो चीजें खत्म कहां हो गई? अगर इंग्लिश उसको आती तभी वो आगे बढ़ता, ऐसी बात तो नहीं है। वो तो कोरियन लैंग्वेज से यहां तक आ गए सुजोग से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। जैपनीज आज इतना आगे निकल गया, वो तो कोई इंग्लिश में बातें नहीं करता, जैपनीज अलग लैंग्वेज है। वो आज इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत आगे है। तो दोस्तों वो भी तो एशिया में है, चाइना हमारे बगल का है। बातों पे गौर कीजिए, वो कितना आगे है। तो दोस्तों इस बात को तो समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप और हम लैंग्वेज के लिए वॉर कर रहे हैं, प्लीज लैंग्वेज पे मत जाइए। जिस भाषा में आपको अच्छी चीजें सिखाई जा रही हो, समझने की कोशिश की जा रही हो, बताई जा रही हो, उस चीजों को सीखिए और उसे आगे बढ़ाइए, स्प्रेड कीजिए, अपने अंदर में उसका विस्तार कीजिए और बहुत आगे तक अपने दिमाग को। आपको मालूम है आपके ब्रेन के अंदर की कैपेसिटी क्या है? आप अगर ब्रेन लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन का अलग अलग फंक्शन है। हमारे यहाँ जो वेद पुराण में आया है, अगर एक पार्ट खोल दिया जाए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ बैठे बैठे जा सकते हैं। इतना पावरफुल है हमारा ब्रेन। एक दूसरी पार्ट को खोल दिया जाए तो किसी भी चीजों का नॉलेज आप ले सकते हैं दोस्तों। इतनी सारी चीजें दी। आपको मालूम है ब्रेन का जो है फोल्ड क्यों किया गया, बोल मुड़ा मुड़ा क्यों है बेल्ट कपड़े की तरह? ये देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड है, ऐसे फोल्ड है ना, क्यों? अभी देखिए इतना बड़ा कपड़ा सिर्फ इतने छोटे में आ गया है ना दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके इसीलिए भगवान ने इसे क्या किया है, छोटे छोटे रूप में, छोटा छोटा सिकुड़ सिकुड़ के एकदम छोटा किया है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज इस दिमाग में है हमारे, इसको डेवलप कीजिए दोस्तों। ये डेवलप करना जरूरी है। तो दोस्तों अपने ये दिमाग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरी कायनात, पूरी वर्ल्ड, पूरी ब्रह्मांड की चीजें इसके अंदर में है। इसे ब्रह्मांड ही बोला जाता है। तो इतनी सारी नॉलेज है। हम लोग छोटी छोटी सी चीजों को कमाने, खाने और इधर अपने आप को मेंटेन करने में इस ब्रेन को यूज कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा चेंज कीजिए दोस्तों अपने अंदर में, अपनी सोच को चेंज कीजिए। आपकी सोच चेंज हो जाएगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप काफी आगे निकल जाइएगा। आप छोटी छोटी चीज मिला, अगर 95% मार्क्स नहीं आएगा तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कॉलेज पढ़ाई नहीं करता, कॉलेज आपको कुछ भी नहीं पढ़ाता, स्कूल आपको कुछ भी नहीं पढ़ाता। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ती है, अपने घर पे करनी पड़ती है। नॉलेज तो आपके अंदर से होनी चाहिए। आज तक एक से एक आईएएस, आईपीएस और ये बड़े बड़े जो है पोस्ट पे बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता तो छोटे छोटे तबके से, छोटे छोटे शहर से आए हैं, वो बहुत बड़े स्कूल में नहीं रहे। तो बड़े बड़े स्कूल में एक एवरेज मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले। तो यहाँ तो क्या सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल रहे छोटे छोटे। तो अपने आप को डेवलप कीजिए दोस्तों, आप देखिए, अपने आप में चेंज लाइए। तो मैं उस स्टूडेंटों के लिए बोल रहा हूँ जो समझ रहे कि नहीं इंग्लिश लैंग्वेज ही सब कुछ है और ये नहीं आता तो नहीं। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप किसी भी भाषा में हो, किसी भी देश के हो, किसी भी प्रांत में, अपनी भाषा में इस एक्यूप्रेशर को सीखिए, अपनी भाषा में इस योग को सीखिए, अपनी भाषा में ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी में, इसे आज तो क्या ट्रांसलेट करने की चीजें हैं, इस पे अपनी भाषा में जानकारी लेके लोगों को बांटिए और लोगों को बताइए कि तुम निराश मत हो, परेशान मत हो, आगे बढ़ो।
ये लैंग्वेज यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, लैंग्वेज से जिंदगी का कोई रिलेशन नहीं है। ये पढ़ाई के लिए तो काफी एजुकेटेड हो गए, नहीं अगर यहाँ पे मैंने दवा के स्प्लीन को दबा के मैं सर्दी ठीक कर सकता हूँ, तो क्यों बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक दवा की जरूरत है मुझे दोस्तों? ये थाइमस पे दवा के मेरी सर्दी ठीक हो सकती है, एंटीबायोटिक खाने की जरूरत है, इससे भी काम कर सकता हूँ दोस्तों। ये चीजें कोरियन साइंटिस्ट लेके आया, उसको तो कोरिया भाषा आता था, लेकिन वो यहां तक लेके आया, इंग्लिश आती नहीं थी, तो इतना डेवलप कैसे कर गया? सोचिए इस बातों पे, मैं इससे बेसिक बातों पे ध्यान दे रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक्यूप्रेशर किसी भी भाषा में हो, अपने भाषा में सीखिए और अपनी भाषा में ट्रीटमेंट दीजिए दोस्तों। अपनी भाषा में जानिए, आप किसी भी दुनिया की किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, अपनी भाषा में जो भी चीजें हैं वो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये। हाँ, अगर आपको मान लीजिए आती है इंग्लिश, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप इसमें कीजिए, लेकिन दिमाग में कभी मत रखिए कि जिसे इंग्लिश आती है वो काफी एजुकेटेड, आपको जो है आप अनपढ़ है, गंवार है, नहीं, उसे एक लैंग्वेज आती है, इसका मतलब नॉलेज है उसके पास, ऐसी बातें नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दो के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया, उसे इंग्लिश आती है तो उसे वो काफी एजुकेटेड है, नहीं, दिमाग से इसको हटा दीजिए। लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज हो सकती है, और उसे हिंदी कहाँ आती है, उसे चाइनीज कहाँ आती है, उसे बोलो करके बता दे मुझे, उसे रशियन कहाँ आती है, उसे उर्दू कहाँ आती है? इंग्लिश से ज्यादा भाषा तो उर्दू है, इंग्लिश से उससे ज्यादा भाषा जो है चाइनीज है, अरबी भाषा है, अरबी लैंग्वेज है, कहाँ आती है उसे? कहाँ से एजुकेटेड हो गया ये बताओ मुझे? तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगला है, मैथिली है, भोजपुरी है, मराठी है, गुजराती है, सारे लैंग्वेज है, उसे आ करके बता दे। वो नहीं, वो नहीं करके बता सकता, उसको एक लैंग्वेज आती है कि बचपन से उसे डाल दिया गया वहां पे, वो इस माहौल में रहा, वो सीख गया। अब इंग्लैंड के किसी बच्चों को वो इंग्लिश बोलना, ये कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है? ये हमारे हिंदुस्तान में ही ये थोपा गया है दोस्तों, ये एजुकेशन में, कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग इधर आएंगे नहीं और उनका कल्चर डेवलप नहीं करेगा। अब एक छोटी सी बात है, देखिए गर्मी के अंदर दिनों में आप टाई पहन के स्कूल में आते हैं, पूरा पसीना पसीना होते हैं दोस्तों। अमेरिका और इंग्लैंड में तो ठंडा पड़ता है, ठंडा प्रदेश है, वहां तो पहना जरूरी है, हम उस चीजों को अपना के चल रहे हैं। सिर्फ सोचने की बात है, जो टाई और ये पहन के जा रहा है इसका मतलब वो एजुकेटेड है, नहीं तो नहीं है। जो धोती कुर्ता में नहीं है, हमारे गांधी जी तो आधी धोती पहनते थे, आधी धोती ओढ़ते थे। हमारे संत फकीर लोग तो बहुत कम कपड़े पहनते हैं। पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है, पूरे ब्रह्मांड उनके पास झुका हुआ है। कुछ लोग आपके दिमाग को चेंज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने कल्चर को बेचने के लिए ये फंडा चला रहे हैं, जिस फंडे में हम और आप उलझे हुए हैं। हमारा संस्कृत बेकार है। आज संस्कृत की पढ़ाई क्यों नहीं होती? लोग इसकी तरफ लोग क्यों नहीं जाते? इस बातों पे ध्यान दीजिए। जो संस्कृत पढ़ के आता है, जो धोती में आ रहा है, उसे बहुत नॉलेज है, सारा शास्त्र का नॉलेज है, उसे लोग अनपढ़ गवार और ये समझता है, गरीब समझता है। क्यों? कि उसके लिए स्कोप नहीं रखा है लोगों ने। तो दोस्तों, पैसा कमाना अलग चीजें हैं, नॉलेज अलग चीजें हैं। एक अनपढ़ लोग भी, जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, वही पैसा कमाते हैं। ऐसे अपने अपने नसीब से मिलता है, लोगों की नसीबी क्या। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही बातें बता रहा हूँ, एजुकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है। इस लैंग्वेज प्रॉब्लम से अपने दिमाग को हटाइए, तो मुझे लगता है कि आप 80% लड़ाई जीत जाइएगा और दुनिया में सक्सेस कर दीजिएगा। 80%। आज लोगों के अंदर में सिर्फ एक ही चीजें बची हुई है कि इंग्लिश है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज हर एक लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज का एक अपना अस्तित्व है, हर एक लैंग्वेज का एक अपना आधार है, अस्तित्व है हर एक लैंग्वेज का। तो दोस्तों क्या है, मैं एक ही बातें बता रहा हूं, बातों पे सिर्फ गौर कीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हर एक का अस्तित्व है, हर एक आदमी का कलर अलग अलग है, इसका मतलब वो आदमी नहीं है। जो गोरा है वही आदमी है, जो काला है वो आदमी नहीं है। जो लड़कियां काली है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो गोरी है उसी की वैल्यू है। जो मोटे बच्चे उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो दुबले हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो क्या कहते स्लिम बॉडी है उसी की वैल्यू है। नहीं दोस्तों, हर एक चीजों की वैल्यू है। प्रकृति में भगवान ने जितनी सारी चीजें बनाई, हर एक चीजों की वैल्यू है। हर एक चीजों की वैल्यू समझिए, आप अपने अंदर के वैल्यू को समझिए, पहचानिए और पहचान के चलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जितने भी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, जितनी सारी चीजें बनाई कुदरत ने,
हर एक चीज़ों की वैल्यू है, आपकी एक अलग वैल्यू है, हर एक व्यक्ति की अलग पहचान है, हर एक व्यक्ति के अंदर में एक अलग आर्ट है, हर एक व्यक्ति के अंदर में एक अलग हुनर है। सबके अंदर में भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, 100% दिया है। अगर किसी का कुछ लिया है तो कुछ भगवान ने उसके अंदर में दिया है। तो दोस्तों उस टैलेंट को पहचानिए, आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। आप किसी एक लैंग्वेज के ऊपर में जाके अपने आप को ख़त्म मत कर दीजिए, एजुकेशन को सिर्फ इंग्लिश पे लाके ख़त्म मत कर दीजिए। दोस्तों पहचानिए और आगे बढ़िए, आपके आगे बढ़ने में ही तो हर व्यक्ति की अपनी अस्तित्व है, हर एक की अस्तित्व को पहचानिए। हर एक लैंग्वेज के अस्तित्व है, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी प्रांत में जो लैंग्वेज आया है उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं, जो मराठी बोलते हैं उनका एक अलग स्टेटस है, जो गुजराती बोलते हैं उनका एक अलग स्टेटस है, जो हिंदी बोलते हैं उनका एक अलग स्टेटस है, जो भोजपुरी बोलते हैं उनका एक अलग स्टेटस है, जो मलयालम बोलते हैं उनका एक अलग स्टेटस है, जो तमिल बोलते हैं, हर एक लैंग्वेज, जो उर्दू में बोलते हैं उनका एक अलग स्टेटस है, जो पंजाबी में बोलते हैं एक अलग स्टेटस है, जो सिंधी में बोलते हैं उनका अलग। हर एक लैंग्वेज, जो जैन है, हर एक धर्म, हर एक शास्त्र, हर एक व्यक्ति का एक अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों भगवान की एक विशेषता देखिए, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, सबका चेहरा अलग अलग है। अगर अस्तित्व नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो अलग अलग क्यों है दोस्तों? एक दूसरे का मिलता हुआ नहीं है। लेकिन कुछ जगह ने भगवान दोनों को सेम भी मिलाया, ट्विन में क्यों मिलाया दोस्तों? कि लोग समझ सके कि नहीं, अलग अलग ही नहीं हो सकता, ये सेम भी हो सकता है, भगवान ने ऐसा भी बनाया है। तो अपने अस्तित्व को पहचानिए, लैंग्वेज पे मत चाहिए। आपके पास कैपेसिटी है अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में देने का, दीजिए। नई कैपेसिटी है, जिस स्कूल में देना हो वो दीजिए। बच्चे जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सिर्फ उनको एक ही चीज़ शिक्षा दीजिए कि तुम्हें अपने अंदर में नॉलेज गेन करना है और नॉलेज से आगे बढ़ना है। अगर वो करते चले गए 101% वो बहुत आगे जाएंगे। स्कूल कोई मायने नहीं रखता, स्टेटस कोई मायने नहीं रखता, समाज कोई मायने नहीं रखता, परिवार कोई मायने नहीं रखता। उस बच्चे की, मैंने ऐसा देखा है, एक परिवार में एक छोट बच्ची जिसके मदर फादर को कुछ भी पढ़ाई से मतलब नहीं था, वो बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी हुई, 100% मार्क्स लेके आती थी। गरीब थी इतनी कि स्कूल उसके स्कूल में फर्स्ट टाइम में था, बच्ची को स्कूल से नहीं निकाला, रखा फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके भाई, उसकी बहन, सब लोग आगे निकल गए। एक ही परिवार का, जिसे किराए के रूम में रहता था, घर का बड़ा लड़का आईएएस, छोटा लड़का आईएएस, दोनों का दोनों आईएएस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वो कैसे बना? उसने एजुकेशन, नॉलेज हासिल किया। वो हिंदी मीडियम में था, कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं था, वो तो भी वो पहुंच गया दोस्तों। तो नॉलेज मेन चीजें हैं। आप अपने अंदर में नॉलेज जानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और अपने आप को उस जगह तक डेवलप करके लेके जाइए जहां तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अपने आप को उतनी ऊंचाई तक लेके जाइए। आप जितने ऊंचाई पर अपने आप को लेके जाएंगे, जितने ऊंचा तक लेके जाएंगे अपने इसको, ये ब्रेन में आपकी बहुत कैपेसिटी है, आपके पास उड़ने तक की कैपेसिटी है। पहले के जमाने में लोग अपनी आत्मा को दूसरी जगह लेके जा सकते थे। ऋषि मुनि एक ही साथ हजारों हजारों जगह पे रहते थे, संत फकीर हजारों हजारों जगह पे एक ही जगह मिलते। तो आखिर ऐसा कैसे जाते हैं वो? इसी भगवान ने ही तो दिया है उन्हें। तो हमारे पास इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें हैं दोस्तों। तो इसी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस चीजों को समझेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को गलत चीज, गलत बातें, गलत सोच, गलत समझ से बचाइए। अपने अंदर आत्मग्लानि से बचिए और दूसरों को भी बचाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मेरे एक भाई इस स्पीच से बहुत फर्क आपको नहीं पड़ेगा। बोलेंगे इससे पहले कितने लोग आए, स्पीच दिए और चले गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े लोगों का उदाहरण लीजिए, जो हमारे यहाँ संत, फकीर, बड़े लोग आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, अपनी ही लैंग्वेज में बताए। वो दूसरी लैंग्वेज में वो गए ही नहीं, उनको जो लैंग्वेज आती थी। मेन नॉलेज की वैल्यू होती है, आपकी कला की वैल्यू होती है, आपके हुनर की वैल्यू होती है, ना आपके ड्रेस की वैल्यू होती है, ना आपकी लैंग्वेज की वैल्यू होती है दोस्तों। तो हमारे स्टूडेंट, हमारे पेरेंट्स, इस बातों को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डालिए
कि वैल्यू न चेहरे की है, न कलर की है, ना आपकी ड्रेस की है, ना आपके इंग्लिश लैंग्वेज की है, किसी चीज़ों की नहीं है। वैल्यूशन है आपको आपको फ़ायदा क्या पहुंच रहा है, आपका भला किससे हो रहा है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपको इससे भला होगा तो इसकी वैल्यू है। जो इंग्लिश से बोल रहा है, अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पास इंग्लिश भी है और अच्छी चीज़ें बोल भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट मैं इंग्लिश के विरुद्ध नहीं हूँ, इंग्लिश के साथी हूँ, इंग्लिश के सपोर्ट में ही हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो मान इसी को सब कुछ मान लिए कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ ज़िंदगी में है ही नहीं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं दोस्तों, आप लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़ें, अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में पड़े। दिन रात अपने नॉलेज के बारे में पूछे कि मेरा नॉलेज कैसे स्प्रेड होगा और हम अपने नॉलेज को बड़े पैमाने पर लेके कैसे जाएंगे और कैसे अपनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इतिहास गवाह है, लोग अकेले आए और सारी दुनिया उसके पीछे पीछे हो गई। तो दोस्तों, आज गूगल के सिस्टम में भी जो है एक हमारा इंडियन सी बैठा पड़ा है जो उसे इतना सारे नॉलेज है। तो नॉलेज की जरूरत है दोस्तों, लैंग्वेज की जरूरत नहीं। तो लैंग्वेज और नॉलेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों ने लैंग्वेज को ही नॉलेज समझ लिया है। तो दोस्तों, मुझे जो लोगों के पास से आंसर मिला है, मैंने जो समझा है वो आप लोगों के पास रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लगता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आया और आप पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक कीजिए। और किस नई टॉपिक पे, नई बातों पे आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और मैं कहूँगा स्वस्थ रहिए, अपने आप को भी स्वस्थ रखिए, लोगों को भी स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। ये चीज़ें मैं स्वस्थ रहने के लिए दिया हूँ। ये एक मानसिक रोग है। मैं मानसिक, अभी तक मैं हेल्थ के बारे में बता रहा था, ये मेंटल मानसिक रोग है। मेंटल रोग से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग में एक बार बैठ गया कि जिसे इंग्लिश आती है उसे एजुकेशन है। इस चीज़ों से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। इससे अगर आप बच जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, आप बहुत आगे तक चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए एक दो बातें और कह के इसे यहीं पे पूर्ण विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाहता। कि दोस्तों, लैंग्वेज आपसे ऊपर नहीं है, आप लैंग्वेज से ऊपर हैं। लोगों ने लैंग्वेज को अपने से बड़ा कर दिया, नहीं, आपके कारण ही लैंग्वेज है। अगर आप उसकी वैल्यूएशन नहीं दीजिएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने आप को डेवलप करके अपनी इस ऊंचाई तक अपने आप को लेके जाएं कि आपका लैंग्वेज आपसे ऊपर हो और आपके अंदर की जो मानसिक रोग है, एजुकेशन में इंग्लिश का, एजुकेटेड होने का मतलब कि पढ़ा लिखा होने का जो ये दावा करते हैं, अपने आप को बताते हैं, समझाते हैं, जिन्हें आता है, इस चीज़ों से बचिए, अपने इस मानसिक रोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।